झांसी में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों पर हुए मुकदमे का किया विरोध। पत्रकारों को न्याय के लिए आंदोलन भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मौरानीपुर में पत्रकार वार्ता कर योगी सरकार को पत्रकारों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने वाली सरकार बताया। साथ ही उन्होंने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सत्ता की नशे में चूर नेता पत्रकारों का सम्मान करना भूल गए हैं। 2022 में देश की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और प्रदेश में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जिला अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप अपने समर्थकों के साथ मौरानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अपनी टीम के लिए कार्य करने की रहेगी और पार्टी को मजबूत कर 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने की है, ताकि अधिकारियों के दरवाजे ठोकरे खाली न पड़े, उससे न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार को हर हाल में जनता के असहयोग से बनाकर रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने मौरानीपुर में सत्ता की हनस के चलते पत्रकारों पर दर्ज कराए गए मुकदमे की निंदा करते हुए कहा, 1 एकड़ में आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी। इंडिया न्यूज 81 पे अखिलेश राज की रिपोर्ट झांसी। सर, जिला अध्यक्ष बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी पार्टी को मजबूत करने के लिए? जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमारे ऊपर विश्वास जमाया है, तो पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि बूथ स्तर तक जाकर कैसे संगठन को मजबूत करें, कैसे सभी लोगों की उसमें भागीदारी हो और आने वाले समय में 2022 में हम लोग चूँकि इलेक्शन आएगा 2022 में, तो निश्चित रूप से आज से बूथ स्तर का संगठन बनाने की तैयारी पहली प्राथमिकता पर रहेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जहाँ तक 2022 के चुनाव का सवाल है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं, जिस प्रकार से लोगों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, गरीब की आवाज़ दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, पत्रकारों की आवाज़ दबाई, किसान की आवाज़ दबाई, छात्र की आवाज़ दबाई, महिलाओं पे जिस तरीके से आप देखिए कितने अत्याचार हो गए, रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, क्राइम बढ़ा है, ये सारी चीज़ें लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। और वहीं 2012 से लेकर 17 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किए थे, हम उन कामों के भी बारे में बताएंगे। हमें लगता है जो आज हमने महसूस किया है गांव-गांव घूमकर लोगों से बात करके, तो लोगों का रुझान बड़े पैमाने पर माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है और निश्चित रूप से 2022 में हम लोग सरकार भी बना रहे हैं। सर, आज की जो पत्रकार वार्ता है वो किस मुद्दे को लेकर रखी गई है? चूँकि आज हम प्रथम बार जिला अध्यक्ष बनने के बाद मौरानीपुर नगर में आए हैं, तो हम लोगों ने चाहा कि कम से कम मौरानीपुर में जो समाजवादी विकास कार्य हुए हैं, आपका जो फ्लाईओवर है, यहाँ का सुंदरीकरण है, जो ये सारे मुद्दे जो है वो मुख्यतः आप, चूँकि आप एक ऐसा माध्यम है पत्रकारों का, मीडिया का माध्यम, कि हमारी आवाज़ जन जन तक पहुंच सकती है, तो हम इसलिए पत्रकारों साथियों को बुलाया है। कम से कम जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने छलने का और एक झूठे सपने दिखा के लोगों का वोट हथियाने का काम पहले किया है, आने वाले समय में हमें लगता है कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के विकास कार्य होंगे, वहीं तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे और खोखले वादे थे वो जनता के सामने हैं। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं, अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं के पास, नेतागण के पास, और लोगों में बड़ा उत्साह है। क्योंकि पत्रकारों पर दर्ज हो रहे मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पत्रकार, एक तो पत्रकार
ये हिटलर शाही अंदाज है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी पत्रकारों की आवाज़ जिसने पत्रकार ने आवाज़ उठाई, आप देख लीजिए बरेली में क्या स्थिति है। एक पत्रकार ने दिखा दिया तो क्या स्थिति हो गई, उसे जेल भेज दिया। कहीं बच्चों को खाना मिड डे मील में नहीं आ रहा था ये कोरोना के पहले, वहाँ देख लीजिए। कहीं जहाँ पानी की समस्या पत्रकारों ने उठा दी तो उन पर मुकदमे। हम तो कहना चाहते हैं कि अभी एक मऊरानीपुर का ही मामला है, आप अगर देखेंगे तो मऊरानीपुर में ही 3 पत्रकारों के ऊपर क्या आप लागू करना चाहते हो? कौन सा देश और प्रदेश बनाना चाहते हो कि जहां पत्रकारों को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया जा रहा है? तो मऊरानीपुर के हमारे साथियों पर मुकदमा लिखा है। उज्जैन की जो खबर चल रही थी, अगर किसी व्यक्ति ने चलाई है तो वो एक आम आदमी था जिसने चलाई है, और पत्रकारों ने अगर उसे गति दी है, क्योंकि पत्रकारों का एक वो है कि वो लोगों तक सच्चाई सामने लाएं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देखेंगे, और विशेष तौर पे जिस तरीके से वो प्रशासन के साथ मिली भगत से जहां पत्रकारों का भी शोषण कर रहे हैं, वहीं हर वर्ग का शोषण किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकारों, हर वर्ग के शोषण इन्होंने किया है। और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि कई बार पत्रकारों के विषय पे बोले हैं, और हम तो आपसे एक कहना भी चाहते हैं कि आप हमारी सरकार को देखेंगे तो पत्रकार भवन झांसी में किसने बनाया, पत्रकारों के लिए कितनी योजनाएं किसने लाई? केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये प्रयास है कि हर वर्ग, चाहे पत्रकार हो या कोई भी मीडिया का साथी हो, हमेशा मदद की है। निश्चित रूप से आगे भी हम लोग पत्रकारों के साथ में और सभी वर्गों के साथ में बैठेंगे, मदद तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी 2022 में हटा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए इंडियन न्यूज़ 81 और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।